नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आला तिब्बी तालीम को बड़ी तक़वियत। नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से 2025-26 के लिए 24 नई सुपर स्पेशलिटी नशिस्तों की मंजूरी। सकीना का खैर मकदम। एनसी ने नौजवानों को धोखा दिया, 24,000 नौकरियां आउटसोर्स करके शिफाफियत को नजरअंदाज किया। एलओपी सुनील शर्मा का बयान। आर्टिकल 370 और खुसूसी दर्जा पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कंपनी की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा। वादे पूरे न होने पर तहरीक की वार्निंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने शांत मनो को जम्मू कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ दिलाया। 5 साल मुद्दत या 70 वर्ष की उम्र तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। श्रीनगर में ट्रैफिक अज़दाम पर काबू पाने के लिए तालीमी इदारों के औकात में मरहलावार तब्दीली की तजवीज। रमजान के दौरान सहरी व इफ्तारी औकात में दबाव कम करने की कोशिश। डीसी और एसएसपी ट्रैफिक का बयान। श्रीनगर में फरवरी का तारीखी दर्जा हरारत रिकॉर्ड नोट किया गया। पारा 21 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। महीने के इख्तिताम तक खुश्क मौसम बरकरार रहने की पेशगोई। मजीद गर्मी का इम्कान। एआई इम्पैक्ट समिट का एलामिया। 88 ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने मंजूर कर लिया। वजीर अश्वनी वैष्णव का दावा। बोले दुनिया ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंसान दोस्त एआई विजन की तौसीक की। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की वजीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद। भारत अमरीका अबूरी तिजारती मुआहदे पर सवालात। हुकूमत के मौक़िफ़ को कंप्रोमाइज्ड करार दिया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर में जदीद तिब्बी सहूलियात और आला तिब्बी तालीम के फरोग की सिमत में एक अहम पेशरफ्त में नेशनल मेडिकल कमीशन ने तालीमी साल 2025-26 के लिए 24 नई और इजाफा शुदा डीएम और एमसीएच सुपर स्पेशलिटी नशिस्तों की मंजूरी दे दी है। इस फैसले को खित्ते के तिब्बी ढांचे और एकेडमिक निजाम के लिए एक बड़ा संग मील करार दिया जा रहा है। वजीर बराए सेहत और तिब्बी तालीम सकीना ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह पेशरफ्त जम्मू कश्मीर में आला दर्जे की तिब्बी खिदमत को मजीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगी। उनके मुताबिक नई मंजूर शुदा नशिस्तें वादी और जम्मू के बड़े तिब्बी इदारों जिनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल हैं, में तकसीम की जाएंगी। सकीना ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी नशिस्तों में इजाफा न सिर्फ तीसरे दर्जे की तिब्बी निगहदाश्त को मजबूत बनाएगा, बल्कि मकामी सतह पर माहिर डॉक्टरों की तैयारी में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस फैसले से नौजवान डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर के अंदर ही आला तखसीसी तालीमी हासिल करने के मजीद मौके मैसर आएंगे, जिससे उन्हें बिरोने रियासत जाने की जरूरत कम पड़ेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने हुक्मरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि पार्टी ने आर्टिकल 370 खुद मुख्तारी और नाम निहाद खुसूसी दर्जा के नाम पर अवाम को गुमराह किया और बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी की। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िदा भारतीय जनता पार्टी के मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने दावा किया कि एनसी हुकूमत ने 180 दिनों में 1 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करने का वादा किया था, ताहम ये वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद वो 1 लाख नौकरियां कहां हैं जिनका ऐलान किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने शफाफ भर्ती अमल इख्तियार करने के बजाय तकरीबन 24,000 असामियों को एक निजी कंपनी के हवाले कर दिया, बगैर किसी खुले इश्तिहार, तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू के। उनके मुताबिक ये इकदाम उन नौजवानों के साथ ज्यादती है जो बरसों मेहनत करके सरकारी मुलाजमत के इंतजार में रहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतल्लिका कंपनी का नाम, उसकी असनाद, उसका रिकॉर्ड और भर्ती का मुकम्मल तरीक़ेकार अवाम के सामने लाया जाए ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। मैंने कल असेंबली में भी सीएम साहब से सवाल पूछा था कि 180 दिनों में 1 लाख की नौकरी देने का वादा करने वाला चीफ मिनिस्टर इस बात पर जस्टिफिकेशन दे रहा है कि 24,000 नौकरियों को बेच दिया गया, आउटसोर्स किया गया। एक गरीब बच्चा जिसके माँ बाप ने मजदूरी मेहनत करके उसको पढ़ाया है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई अखबार में, मीडिया में एडवर्टीजमेंट निकलेगी
फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उस बच्चे के सपनों को चूर चूर करने वाली उम्र सरकार ने 24,000 नौकरियां एक कंपनी को देके आउटसोर्स कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सपनों को चूर चूर करने वाला ये डिसीजन है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ता के रोज लोक भवन में मुनक्किदा एक बावकार तकरीब के दौरान शांत मनों को रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की यह तकरीब उस वक्त मुनक्किद हुई जब हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से उनकी आईनी ओहदे पर तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। सरकारी तफसीलात के मुताबिक रिटायर्ड IAS अफसर शांतु मनो को महकमा उमूमी इंतजामिया के हुक्मनामे के तहत जम्मू कश्मीर का रियासती इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। हुक्मनामे में वाज़ा किया गया कि उनकी तकर्री 5 बरस की मुद्दत के लिए होगी या फिर 70 बरस की उम्र तक, जो भी पहले मुकम्मल हो। मजीद कहा गया कि उनकी तकर्री इसी तारीख से मुयस्सर होगी जिस दिन वो बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। दारुल हुकूमत श्रीनगर में स्कूलों, कॉलेजों और दफातर के दोबारा खुलने के पेश नजर मुतवक्किया ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए इंतजामिया ने तालीमी इदारों के औकात कार में मरहलावार तब्दीली की तजवीज पेश की है। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बिलखुसूस माह रमजान के दौरान सहरी और इफ्तारी के औकात में बढ़ते हुए रश को मद्देनजर रखते हुए तजवीज किया गया है। SSP ट्रैफिक सिटी एजाज अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरजुला के हेल्थ केयर कॉरिडोर में नई तामीर शुदा अस्पताल इमारत तक रसाई बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल बंड रोड को पहले मरहले में मुकम्मल करके फाल कर दिया गया है। उनके मुताबिक इजाफी पार्किंग सहूलत पैदा करने के लिए एक रैंप भी तजवीज किया गया है जिससे ट्रैफिक की रवानी में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुक्काम बरजुला के नए ब्लॉक को चनपुरा से बंड रोड के जरिए जोड़ने पर काम कर रहे हैं। RNB महकमा की जानिब से तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और तवक्का है कि रवा माली साल के अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत सड़क को दाएं किनारे तक तौसीक देकर सनत नगर से जोड़ा जाएगा ताकि एक मुतबादल ट्रैफिक कॉरिडोर दस्तयाब हो सके। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने भी इस मौके पर कहा कि अस्पतालों के अतराफ ट्रैफिक अज़दाम कम करना इंतजाम की अवलीन तरजीह है। खासतौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल श्रीनगर जैसे मराकज के अतराफ जहां रोजाना मरीजों और तीमारदारों की बड़ी तादाद आती है। उन्होंने बताया कि SMHS और सुपर स्पेशलिटी इलाकों पर दबाव कम करने के लिए सोनावार से एक मुतबादल रास्ता तैयार किया गया है जिससे मौजूदा ट्रैफिक का तकरीबन निस्फ हिस्सा दूसरी जानिब मुंतकिल हो सकेगा और मरीजों को बर वक्त रसाई मैसर आएगी। वादी कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में हफ्ता के रोज फरवरी के महीने का हम्मा वक्ती दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूट गया जब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। आजाद मौसमी तज्ज़ियाकार फैजान किंग के मुताबिक ये फरवरी में श्रीनगर में अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। उन्होंने बताया कि इससे कबल फरवरी का हम वक्त रिकॉर्ड 20.6 डिग्री सेल्सियस था जो 24 फरवरी 2016 को दर्ज किया गया था। ताहम रवां बरस इस हद को भी अबूर कर लिया गया है। उनके मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा जो अवाखिर सरमा के दौरान एक गैर मामूली और नुमाया इन्हिराफ तस्वुर किया जा रहा है। फैजान किंग ने कहा कि यह इजाफा महज एक दिन का गैर मुतवक्किया रुझान नहीं बल्कि एक वसी और शिद्दत इख्तियार करती गर्म लहर का हिस्सा है। उनके मुताबिक खुश्क मौसम के बरकरार रहने और किसी मौसर मगरबी हवाओं के सिलसिले की आदम मौजूदगी के बाद आइंदा दिनों में भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्किया है। मरकजी वजीर बराए रेलवे व इलेक्ट्रॉनिक्स व IT अश्वनी वैष्णो ने ऐलान किया है कि भारत में मुनक्किदा AI इम्पैक्ट समिट का एलामिया पर मजमूई तौर पर 88 ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने इस पेशरफ्त को आलमी सतह पर मसनूई ज़हनत के शोबे में भारत की क़यादत का मुज़हिर करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अश्वनी वैष्णो ने कहा कि उन 88 में से 86 ममालिक और 2 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने बाकायदा तौर पर सरोजन हटाए सरोजन सिखाए के असूल को तस्लीम किया है जिसका मतलब है कि सबकी फलाह और सबकी खुशहाली उनके मुताबिक पूरी दुनिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंसान मरकूज AI विजन को कबूल किया है और इस बात पर इत्तेफाक किया है कि मसनूई ज़हनत के वसाइल को जमहूरी बनाया जाएगा ताकि उसके फवायद और टेक्नोलॉजी दुनिया भर के तमाम तबकात तक पहुंच सके। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद आलमी महसूलात को कलअदम करार देने के बाद भारतीय सियासत में भी इस मामले पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत अमेरिका अबूरी तिजारती मुआहदे के मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ कंप्रोमाइज़ड रहा और अब हकीकत बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मुआहदे पर दोबारा बातचीत नहीं कर सकेंगे और एक बार फिर पसपाई इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया अदालती फैसले के बाद हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालात खड़े हो गए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 3
जजों की अक्सरियत से फैसला दिया कि ट्रंप इंतजामिया ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर दरामदी महसूलात आयद करके अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया था। अदालत के फैसले के बाद ट्रंप ने उसे इंतहाई खराब फैसला करार देते हुए ऐलान किया कि वो 1974 के ट्रेड एक्ट की दफा 122 के तहत 10% आलमी टैरिफ नाफिज करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे, जो आर्जी तौर पर 150 दिनों के लिए दरामदी सरचार्ज की इजाजत देता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।